आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की रेलवे और सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में निवेशक सम्मेलन में लिया हिस्सा, उद्योगपतियों से किया सीधा संवाद। 12वीं के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कल स्कूटी के लिए मुख्यमंत्री प्रदान करेंगे धनराशि। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला यूएई से होगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के 177 किलोमीटर लंबे खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 3,169 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंत्रिमंडल ने बिहार के बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर से अधिक और कुल लागत 4,447 करोड़ रुपए से अधिक है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में कहा कि इनसे गतिशीलता में सुधार होगा। भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट डबलिंग प्रोजेक्ट बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां जा सकेगी और बहुत बड़े तीर्थ स्थल देवघर धाम को भी जोड़ता है ये। और साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कोलकाता में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ सीधे चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर आयोजित संवाद सत्र में उन्होंने कहा कि सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश में व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए देश को आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ कोई भी हड़ताल कभी नहीं होती। सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लोक हितैषी नीतियां जो व्यापार परक भी है, व्यापारियों की सुविधा के लिए भी है, उद्योगपतियों को सरलता से, सुगमता से व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति भी देती है और सुशासन की तरफ भी ले जाती है और आश्वस्त करती है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए, आप तो बंगाल में बैठे रहिए, परवारे फैक्ट्री चलते रहेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी जिले में पिछोर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। इस दौरान पिछोर के ग्राम गरेठा में 2 करोड़ 19 लाख की लागत से बने बिजली सब स्टेशन को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारा देश नए युग का भारत बन रहा है। आज मेरे दिल में बड़ी खुशी है कि अब मेरे किसान को डेरे में सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक बच्चे को कभी भी मिट्टी की तेल की रोशनी में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी ताकि मेरे गरीबों का इलाज मेरे शिवपुरी के, मेरे पिछोर के अस्पताल में हो पाए। ये एक नया युग है भारत का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो विश्व गुरु बनेगा, विश्व पटल पर राज करेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अशोकनगर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे जिले में 2 विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। साथ ही नवीन योजनाओं, रेवा शक्ति, हृदय अभियान और एकल सेवा पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों की 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को कल स्कूटी प्रदाय योजना के तहत राशि प्रदान करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में 7,832 विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए राशि अंतरित की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा की सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में कक्षा 7वीं से 12वीं की 20,37,439 बालिकाओं को करीब 61 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। इस योजना के तहत बालिकाओं को स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए 300 रुपए की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 20,100 बालिकाओं के बैंक खातों में 7 करोड़ रुपए की स्टाइपेंड राशि भी अंतरित करेंगे।
इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। उनका यह सपना तब साकार हुआ जब 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने, कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने को मंजूरी दी। सरकार ने स्टेशनरी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में छूट देकर शिक्षा क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। पेश है एक रिपोर्ट। सरकार ने स्टेशनरी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में छूट देकर शिक्षा क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। नए सुधारों के तहत पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तिकाएं, ग्राफ बुक, मानचित्र और चार्ट जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पहले के 12% जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि रबड़ पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। विष्णु और सौम्या के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग देश के सभी 1600 जिलों में 1 से 30 नवंबर तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान चलाएगा। इस सिलसिले में पेंशन सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें 19 पेंशन वितरण बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। उन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लोक अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। अब खबर मौसम की। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थम गया है। कई जिलों में आज धूप खिली रही। मौसम विभाग का कहना है कि 15 सितंबर के बाद एक बार फिर स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट सहित 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच नर्मदापुरम और भोपाल जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। पचमढ़ी में 3.4 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं भोपाल के अरेरा हिल्स में करीब 2.5 इंच बारिश हुई। अब खबर क्रिकेट से। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्रुप ए के पहले मैच में आज दुबई में भारत का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता की शुरुआत कल हुई थी। ग्रुप बी के पहले मैच में कल अबुधाबी में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हरा दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल में उल्लास नवभारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 20 सितंबर को आयोजित होने वाली साक्षरता परीक्षा में कुल 40,000 लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। खंडवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज हरसूद में आज एनसीसी बटालियन के प्रशिक्षण शिविर में आपदा प्रबंधन विषय पर पेशेंट लिफ्टिंग, सीपीआर और सर्पदंश जैसे विषयों की जानकारी दी गई। मंदसौर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने आज सीतामऊ के ग्राम खजुरी नाग एवं भगोर में शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरा रेशम मेरा अभिमान कार्यक्रम के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के शासकीय रेशम केंद्र पलिया पिपरिया में आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सागर संभाग कमिश्नर ने संभाग के सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों को शासकीय राशन दुकानें निर्धारित समय पर खोलने और समय पर राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और गुना के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अप्रेंटिसशिप के लिए कैंपस ड्राइव का आयोजन 12 सितंबर को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की रेलवे और सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में निवेशक सम्मेलन में लिया हिस्सा। उद्योगपतियों से किया सीधा संवाद। 12वीं के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कल स्कूटी के लिए मुख्यमंत्री प्रदान करेंगे धनराशि। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला यूएई से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।